हमारे एक ऑस्ट्रिया के स्टूडेंट हैं जैनुल हसन, जिनकी आरपी 12 नवंबर को अप्रूव हुई है। हमने उनसे बातचीत की है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये सरगोदा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने BScs यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से की है 2019 में। उसके बाद ये लम्स में एज ए रिसर्च एसोसिएट काम भी कर रहे हैं। और इन्होंने ऑस्ट्रिया को क्यों सिलेक्ट किया, क्या वजह बनी, और हमारे साथ इनका जो टाइम था कैसा गुजरा, प्रोसेस जो है इनका कैसा हुआ, ये सारी डिटेल आज हम इनके साथ डिस्कस भी करते हैं, इनसे पूछते भी हैं। आप भी सुनिएगा और अगर आप भी इंटरेस्टेड होंगे तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने उनसे पूछा कि आप अपने बारे में बताएं, आपकी क्या एजुकेशन थी और कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की, और आपने इसके बाद ऑस्ट्रिया को ही क्यों सिलेक्ट किया, जर्मनी को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, या किसी और मुल्क को क्यों नहीं सिलेक्ट किया। क्योंकि मोस्टली जब स्टूडेंट जो है स्टडी अब्रॉड का सोचते हैं तो तीन चार ऐसे मुल्क हैं जो कि उनके माइंड में होते हैं। उनमें यूरोप के अंदर जर्मनी सबसे ज़्यादा टॉपर होता है, और इस तरह बाकी जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं उनमें USA, कनाडा। तो उन्होंने इसके ऊपर क्या जवाब दिया, आप ज़रा सुनिए। मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से हुई है प्रोफेशनली। तो अभी भी स्टिल आई एम वर्किंग इन द लम्स एज अ रिसर्च एसोसिएट। सर, मैं MS करना चाह रहा था अपनी फील्ड के अंदर, लेकिन आई वाज प्रेफरिंग कि मैं कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी से या अब्रॉड इसको परस्यू करूँ। फिर मैंने सारी चीज़ों को लिस्ट डाउन किया और फिर मैंने ऑस्ट्रिया को चूज किया। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह जर्मनी में फुल ट्यूशन फी वेवियर है, लेकिन स्टिल वी हैव टू पुट सम मनी इन द ब्लॉक अकाउंट। यूरोप के अंदर मुझे दो तीन ममालिक ही ऐसे नजर आए जिसमें ट्यूशन फीस वेवियर था और स्कॉलरशिप्स थी अच्छी। ठीक तो है। ऑस्ट्रिया इट वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। इसके बाद हमने उनसे पूछा कि जी आप बताएं कि आपने जो प्रोसीजर है ऑस्ट्रिया का वो कब से स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया, वो उससे ही आपको बताते हैं। अप्रैल 2023 से प्रोसीजर स्टार्ट किया था। हमने उनसे अपनी सर्विसेज के बारे में भी क्वेश्चन किया कि जी आप हमारे बारे में बताएं कि हमारी सर्विसेज कैसी रही, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा, ये भी सुनते हैं। मैं एक दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे WSL कंसल्टेंट का पता चला। तो वहां से मैंने नंबर लेके इनको कॉल की और मीटिंग अपॉइंटमेंट इनसे शेड्यूल की। मैं गया तो वहां पर एक सर थे, सर उमर। हाँ उन्होंने मुझे हाँ। गाइड किया इसके बारे में। नेक्स्ट डे से ही मैंने अपना प्रोसीजर स्टार्ट करवा दिया। सर, इट वाज रियली गुड। जब से मैंने प्रोसीजर स्टार्ट किया था टिल द डेट ऑफ माई हम्म। RP अप्रूवल, आई हैव नेवर विजिटेड द ऑफिस। ये मेरे लिए काफी सहूलत वाली चीज थी कि मुझे जॉब मैं कर रहा था तब बाकी कंसल्टेंट्स के पास जाना पड़ता है और वो बार बार बुलाते हैं। तो हम्म। मेरा हर काम एक वॉइस मैसेज पे ही हो जाता था। मैम मुझे गाइड कर देती थी। ये मेरे लिए काफी जो है ना वो अच्छी चीज रही अच्छा, है। जैनुल हसन साहब का कहना है कि जी उन्होंने एक दफ़ा से के बाद कभी भी हमारे ऑफिस को विजिट करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। मतलब उनका फ़ोन पे ही काम हो जाता था, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश होती है क्लाइंट के चक्कर ना लगवाएं, अगर हम उसको घर बैठे ही उसको मतलब गाइड कर सकें। क्योंकि प्रोसीजर तो बेसिकली जो ऑनलाइन ही मोस्टली चीज़ें चल रही होती हैं, पोर्टल्स भी ऑनलाइन है, सिस्टम भी, बुकिंग भी ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो आके आपको या मिल के हमारे ऑफिस में ऐसा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन की ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि आपको फ़ोन पर नहीं दी जा सकती, वो आपको फ़ोन पे दी जा सकती है। मोस्टली कंसल्टेंट बुलवाते हैं, स्टूडेंट के चक्कर लगवाते हैं, उसको थकाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हम अब अगले बंदे को वहीं पर बैठे गाइड करें। जब ज़रूरत होगी तब वो ज़रूर आ जाए, अदरवाइज़ जो है उसको गाइडेंस मिल जाती है और उसके अकॉर्डिंग वो चलते रहते हैं। अच्छा जी, वो अपने फर्दर प्रोसीजर के बारे में भी बता रहे हैं कि अब वो क्या कर रहे हैं, और जो है उनका वीज़ा डी कब तक आना है, और जो भी उनका फर्दर प्लान है उसके बारे में भी हमने उनसे बात की है। उनको ईमेल सेंड कर चुके हैं, अब वेटिंग फॉर द वीजा डी। इसके बाद हमने उनसे पूछा कि जी आप अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अप्लाई करने का सोच रहे हैं या जिन्होंने जो प्रोसेस में है उनको कोई सजेशन देना चाहेंगे, तो उन्होंने क्या बात की है वो आप ज़रा सुनिएगा। सर, ऑस्ट्रिया के प्रोसेस के लिए एक तो यू शुड हायर समवन, यू शुड टेक सर्विसेज फ्रॉम समवन तो आपको थ्रू आउट द जर्नी गाइड कर सके, क्योंकि देर आर प्लेसेस वो चेंज होती रहती हैं बेसिस की तरफ हम्म। से, और आप कांस्टेंट उस पर नजर नहीं रख सकते कि आज एक पॉलिसी क्या थी और कल क्या थी। तो हम्म। आपकी जर्नी में आपके साथ एक कंपेनियन होना चाहिए ऐसा जो आपको थ्रू आउट द वे गाइड करता रहे। दूसरा ये कि एक लेंथी प्रोसेस है, कम से कम 1 से 1.5 साल ये प्रोसेस ले जाता है। सबर, बस मैं यही गाइड करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप मिसलीड ना हो तो हम्म। यू शुड टेक सर्विसेज फ्रॉम समवन, स्पेशली फ्रॉम WSL। यस। अच्छा जी, हमने उनसे उनकी कॉस्ट और उनके बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी क्वेश्चन किया था कि जी आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है, बैंक स्टेटमेंट आपकी कितनी थी, तो
उसके बारे में भी उन्होंने बताया, आप ज़रा सुनिएगा खुद ही। Not more than I think 5 to 6 lakh. Statement 5 million की लगाई थी। जैनुल हसन को बहुत बहुत मुबारकबाद, और इनका वीज़ा इनको मिला है और ये जाकर वहाँ पर अब स्टडी करेंगे। तो मेरे भाई, वो स्टूडेंट्स जो बैठे घर पे सोच रहे हैं कि जी हम अप्लाई करें या ना करें, देखें, एक स्टूडेंट जो सरगोदा में था, जॉब भी कर रहा था, उसने टाइम दिया, चीज़ें की, प्रोसेस को हमारे साथ जो है कंप्लीट किया। टाइम नो डाउट लगा है उसका, लेकिन ये है कि आज उसको सक्सेस मिल चुकी है। तो आप भी अगर कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे, इंशाल्लाह हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। जैसे इनके साथ किया, आपको बार बार चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसे ही मतलब चीज़ें इनकी प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, आपका भी हो सकता है। तो आएँ, अप्लाई करें, इंशाल्लाह उसके बाद जो है आपको भी सक्सेस मिलती है। अल्लाह हाफ़िज़।